ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय विष्णुशक्तिराय विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय हरे कृष्णा। सो मैं आज जो भी जोपा टॉप में बोलने जा रहा हूँ वो सब वरिष्ठ वैष्णव के लिए नहीं है। वो जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो सब मेरे जैसे न्योफाइट डिवोटी के लिए है। तो इसमें जो भी आ, सीखने के लिए आपको जो भी ऐसे लगेगा कि इसमें हम कुछ सीख सकते हैं वो सब कोई वैष्णव वैष्णव से सुन के ही बता रहा हूँ। ये इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। तो अगर कुछ त्रुटि मैं बोलते हुए कुछ त्रुटि बोला तो आप वैसे मुझे थोड़ा साग्रह भाव से क्षमा करेंगे। तो आज हम 6 रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि जपा को एनहांस करेगा। मीन्स जपा हम जब रोज करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज को हम डेली करते हुए उसका हम पावर को भूल जाते हैं। उसका पावर का अंदाजा हमें नहीं रहता है। जब भी हम शुरू शुरू में जपा करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, जपा करने के लिए टेस्ट भी लगता है, लेकिन वो क्या होता है ना, धीरे 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 बाद में वो उसका पावर को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि अ, हम जब ये जपा करते करते हमें थोड़े कुछ दिन के बाद हमको थोड़ा बोर लगता है जपा करने के टाइम, इसीलिए हम अटेंटिव नहीं रहते हैं और जपा करने के टाइम कुछ दूसरा काम करते हैं, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं जपा करने के टाइम पे जो भगवान का जो आश्रय है और नाम में जो रुचि होना चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए जपा होने के लिए, और भी और हमारा मन जपा में लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। मतलब क्या है, जैसे एक आम है, आम जितना भी राइपन होता है उतना ही उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो सेम वैसा ही हम जब डेली जपा करते हैं तो जपा हम रोज करते हुए जैसे ही हमारा उम्र बढ़ते जाता है हमको जपा का टेस्ट आना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जपा में। तो क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? शास्त्रों में तो हम सुने हैं कि एक बार अगर कोई अच्छे से नाम लेता है तो उसका सारे करोड़ों जन्मों का पाप का विनाश हो जाता है। जैसे हम मौजा मिलो चरित्र में भी सुना, उन्होंने तो अ, अपने पुत्रों का नाम लेके बुलाया, भगवान के नाम को लेके भी नहीं, भगवान को पुकार रहा हूँ ऐसा सोच के तो नहीं पुकारा था, लेकिन एक ही बार में उनको जैसे विष्णु दूतों ने आके यमदूतों को डिफेंड करके उनको बचाया था। तो हम तो बहुत जपा के बारे में हरिनाम का जो महिमा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य लोग होते हैं, वैष्णव आचार्य लोग, वो लोग जब जपा करते हैं उनको टेस्ट बहुत मिलता है हरिनाम में, लेकिन हमको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? तो इसका एक सारे वैष्णवाचार्यों ने एक ही फॉर्मूला बताया कि जब हम हरिनाम लेते हैं हम अटेंटिव नहीं रहते। अगर हम अटेंटिव नहीं रहते हैं तो हमको वो जो ढूंढ रहे हैं, हम हरिनाम में जो रुचि ढूंढ रहे हैं, जो भगवान का आश्रय ढूंढ रहे हैं, जो हम हमको हरिनाम से जो मिलना चाहिए, हम जो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में हमको नहीं मिल पाता। तो उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल की तरह से हम अगर समझेंगे, जैसे हमें कोई मेडिसिन, कोई पेन है हमारे शरीर में, कुछ अगर दर्द है तो हम उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं,
पेन किलर ले सकते हैं, नहीं तो पूरा प्रोसेस में दवाई लेते हैं। तो पेन किलर कब लिया जाता है और दवाई कब लिया जाता है? जब हमें उस पेन को इंस्टेंटली कम करना है, तब हमें पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन उसको अगर पूरा, उसी बीमारी को हमें समूलो नाश करना है, पूरा विनाश करना है, तो हम प्रोसेस में क्या करते हैं, पूरा दवाई का एक रूटीन को फॉलो करते हैं। तो अगर हम हमेशा कोई भी दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर ही लेंगे, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो पेन किलर का असर हमारे ऊपर नहीं नहीं रहेगा। सेम वैसे ही, जैसे हमारे जपा में रुचि है कि नहीं, हमको कैसे टेस्ट करना चाहिए। जैसे हम कभी टेंशन में रहते हैं और हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो नेचुरली हमारे नेचुरली हम किसको चूज करते हैं। अगर हमारे सामने एक मोबाइल रखा जाए और एक बीड बैग रखा जाए, तो हम एक्चुअली किसको चूज करते हैं। इससे पता चलता है नेचुरली हमारा किसके तरफ हमारा ज्यादा झुकाव है। तो हम अगर मोबाइल को चूज करते हैं, तो मोबाइल इज लाइक पेन किलर। पेन किलर मतलब क्या है कि जो इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है पेन, पेन से इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है मोबाइल। तो क्या होता है, कैसे वो इंस्टेंटली हमको रिलीफ देता है पेन से, क्योंकि जब हम मोबाइल में कुछ भी देखते हैं, जैसे शॉर्ट्स आते हैं 1-1 मिनट का, कुछ भी हम देखते हैं, तो हमको एक किक मिलता है। और वो किक को हम क्या है, प्लेजर समझते हैं। तो किक कैसे होता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसको डोपामाइन बोलते हैं, डोपामाइन। तो वो जैसे रिलीज होता है, हमको किक मिलता है, और वो किक को हम समझते हैं कि ये वास्तविक सुख है। लेकिन हमारा जो फीडबैक होता है, वो फीडबैक किस तरह का काम करता है, फीडबैक काम करता है दवाई की तरह। वो हमारा जो बीमारी है, वो बीमारी को पूरा अंदर से विनाश करने का ताकत रखते हैं। लेकिन हम उसको ठीक से, उसका वैल्यू को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मोबाइल को चूज करते हैं। तो मोबाइल क्या करता है, हमको पेन किलर का काम करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है मोबाइल का, ये मोबाइल को हम जितना चूज करते हुए जाएंगे, लास्ट में इसका असर हमारे ऊपर कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार में हम देखेंगे जब हमारे अंदर कुछ पेन है, लेकिन मोबाइल भी उस पेन को क्योर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम पहले से दवाई का आदत डालेंगे और पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो हम अंदर से ठीक हो सकते हैं। तो जो हम लोग इस दुनिया में सब लोग क्या है, भवरोग से पीड़ित है। तो उस भवरोग से हम भवरोग से पार होने के लिए हमको क्या है, पूरा प्रोसेस फॉलो करके, जैसे कोई डॉक्टर हमको पूरा एक मेडिसिन का एक प्रोसेस देते हैं, और इतना दिन तक खाना है बोल के पूरा एक प्रोसेस देते हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करने से उसका पूरा बीमारी क्योर होता है। तो सेम हम भी जब जपा हरि नाम का जो महत्व को समझना है, तो हमको क्या है, जो भवरोग से पार होने के लिए जो हरि नाम है, इसको मेडिसिन की तरह लेना चाहिए, जैसे हमारे आचार्य लोगों ने उसका एक प्रोसेस बताया। लेकिन हमको टेस्ट इसीलिए नहीं मिलता है, हम वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जब रेगुलर बेसिस पे हम कुछ करते हुए जाते हैं, तो उसका हम वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, उसको थोड़ा हम टेक एंड ग्रांटेड ले लेते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। तो एक श्लोका है जिसमें सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में उसको मेंशन किए हैं। उसी श्लोका में 6 प्रकार के रूल्स को बताएं। अगर वो 6 प्रकार के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, तो हम जपा में हम जो ढूंढ रहे हैं ना, जो आश्रय, वो आश्रय हमको मिल सकता है, वो टेस्ट मिल सकता है हम जो ढूंढ रहे हैं हरिनाम करने के टाइम पे। तो ये जो आश्रय हम ढूंढ रहे हैं, कैसे एक छोटा बच्चा जैसे रोता हुआ रहता है, उसके मदर के पास उसको लेके कोई छोड़ता है, तो मदर के पास वो पहुंचने के बाद वो
जो आश्रय की अनुभूति करता है और उसको जैसे कोई और दुनिया में और किसी चीज की डर नहीं लगता है, छोटा बच्चा को जब भी वो माँ के पास पहुंच गया उसका रोना भी बंद हो जाता है और उसको एक आश्रय का फीलिंग होता है। सेम वैसे ही हरिनाम हम जब आश्रय लेके करेंगे तो हमको वो टेस्ट मिलने लगेगा। तो श्लोक इसी प्रकार से बताते हैं हरिभक्ति विलास में कि मनः संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यवृत्तम अनिर्वेदो जप्पा संपत्ति हेतु। तो उसमें 6 चीज है शास्त्रों में बताते हैं। जैसे मनः संस्करण एक, शौचम दो, मौनम तीन, मंत्रार्थ चिंतनम चार, अव्यवर्तम पांच, अनिर्वेद छह। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मनः संस्करण, संस्करण मतलब तो मन, मन को हम क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। मन को कंट्रोल रखने का एक उपाय है हरि नाम को सुनना है। जब हम करते हैं तब अगर हरि नाम को हम सुनेंगे और अटेंटिव रहेंगे तो इसको बोला जाता है मन संस्करण, कंट्रोल ऑफ द माइंड। हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते करते हुए हम क्या करेंगे? शौचम, शौचम मतलब कि हम थोड़ा माइंड को काम करने के लिए, जैसे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है और कुछ कुछ प्राणायाम होता है, तो हमारा माइंड को वो क्या करता है, वायु जो है, वायु हमारे प्राण के देवता होते हैं। तो हम जब भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड से सारा नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है मौन। हम अगर ये जो 6 चीजों से कोई भी एक को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी भी हमको जपा में टेस्ट मिलने लगेगा। तो मौनम जो बताते हैं साइलेंस, जपा करने के टाइम पे ओनली साइलेंस रहना इसका मीनिंग नहीं है। इसको ऐसे बताते हैं कि जो कृष्ण कथा को छोड़ के बाकी जो हम कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। कृष्ण कथा को छोड़ के बाकी जो प्रजल्पा है, अननेसेसरी टॉक्स हम लोग करते रहते हैं, या तो कहीं पे भी कुछ भी बातें चल रहा है हम उसको हमारे कान पे जाता है ना, वो भी इंटेक जो होता है वो दूसरे सब बातें का वो भी एक हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, जपा करने के टाइम साइलेंस रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा के अलावा और कुछ बोलना नहीं चाहिए। बाकी में मौन रहना चाहिए, ओनली कृष्ण कथा में हम बोल सकते हैं। बाकी मंत्रार्थ चिंतन, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग कैसे होता है कि ओ राधे, ओ भगवान, भगवान के जो शक्ति है उनको हम बोलते हैं कि उनको बोलते हैं, और कृष्ण को शक्ति एंड शक्तिमान दोनों को हम ये प्रे करते हैं कि हम आपके दास हैं और हम हमको आपके सेवा में आप अ, हमको सेवा में नियोजित करें। ये हम मंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ होता है। तो हम मंत्र मंत्र को मंत्र के अर्थ को चिंतन करते हुए जपा करना चाहिए। और जो लास्ट में दो इम्पोर्टेंट चीज आता है, अव्यवर्तम एंड अनिर्वेद। तो अव्यवर्तम क्या होता है? अव्यवर्तम का मीनिंग होता है कि हम जपा को खत्म करने के लिए जैसे स्पीड स्पीड में करते हैं जपा को, जैसे 16 राउंड हमारा है तो उसको कैसे भी कंप्लीट करना है। तो हम स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, साक्षी माला के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम जब भी स्पीड स्पीड में जपा करते हैं वो भी एक टाइप का हमारा क्या है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है उस टाइम पे। तो जब हम हरि नाम लेते हैं बहुत पेशेंटली लेना चाहिए। सही मतलब जब हरिनाम का लेते हैं उस हरिनाम के टाइम में और कुछ भी चीजों को हमको प्राधान्य नहीं देना चाहिए। लास्ट में होता है अनिर्वेद। अनिर्वेद का मतलब ये है कि जैसे हम जपा करते हैं और हमको वो जो हम ढूंढ रहे हैं जपा में जो टेस्ट है उसको नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम फिर दूसरा कोई कुछ, अभी जपा का काम नहीं किया तो कोई दूसरे बाबा के पास जाएंगे, वो कुछ अलग मंत्र देंगे, तो वो हम दूसरे दूसरे के पास लोग ऐसे जाते हैं। लेकिन वो सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे
सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि अनिर्वेदों का मतलब ये होता है कि वन शुड नॉट लूज होप व्हेन वन डज नॉट अटेन रिजल्ट्स एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं जो रिजल्ट का, अगर वो नहीं मिला, तो हमको हमारा जो फेथ है हरिनाम के ऊपर वो लूज नहीं करना चाहिए। हम अगर प्रोसेस जो आचार्य गण ने दिया है उसको अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो जैसे आचार्य लोग जपा करने के टाइम पे उसको जो रिलीज कर पाते हैं, उसको जो टेस्ट कर पाते हैं, उस टेस्ट हमको भी मिल सकता है। तो ये जितना भी मैंने बताया ये सब मेरे लिए था। अगर मैं कुछ त्रुटि बोला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण।